Good morning students, welcome to our YouTube channel. So students, इंग्लिश लिटरेचर में हम टॉपिक कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स. तो लिटरेरी टर्म्स के बारे में हमने हमारी लास्ट वीडियो में जानकारी की थी. इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके जो टाइप्स थे, जिसमें हमने सोनेट के बारे में पढ़ा था और सेकंड हमने इलेजी के बारे में पढ़ा था. तो इन दोनों की डेफिनेशंस भी हमने क्लियर कर ली और क्या मेन चीज़ होती है या मेन थीम इनकी क्या होती है वो भी हमने उसमें पढ़ा था. तो अब नेक्स्ट इसके जो टाइप्स हैं वो हम हमारे आज के इस वीडियो में देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, अगला जो इसका टाइप है वो है आपके ड्रामा, जिसे आप नाटक कहते हैं. तो इससे कोई भी शायद अनजान नहीं है, सबको पता है नाटक क्या होता है. आप टीवी वगैरह और भी देखते ही होंगे, टीवी शोज़ देखते होंगे, उनमें भी अलग अलग जो सीरियल्स आते हैं आपके वो भी आप देखते होंगे. तो वो सारे क्या हैं, ड्रामा ही हैं. या जो स्टेज वगैरह और पे जो परफॉर्म किए जाते हैं वो भी क्या है, ड्रामा ही है. तो बस वही चीज़ ये ड्रामा है. क्या होता है ड्रामा में, देख लीजिए मैंने इसकी डेफिनेशन क्या है. ड्रामा इज़ ए स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी ड्रामा लिखने की वह शैली है इन ए फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, जो स्टोरी के फॉर्म में होता है, यानी जिसमें एक कहानी होती है. टोल्ड इन डायलॉग बाय परफॉर्मेंस, यानी जिसको परफॉर्मेंस, जो दर्शकों के सामने डायलॉग्स के द्वारा, संवादों के द्वारा या बातचीत की शैली में उसको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है. तो वही क्या होता है, ड्रामा होता है. नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ऑर्गन ऑफ ड्रामा. ड्रामा के ऑर्गन क्या है, ऑर्गन क्या होते हैं, मूल तत्व, यानी मेन इसमें तत्व क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है ड्रामा में. तो देख लीजिए, ड्रामा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ड्रैम, यानी जो ड्रामा है वो उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द ड्राम से हुई है, विच मीन्स टू डू, टू एक्ट एंड एक्शन, जिसका अर्थ होता है करना, यानी कोई एक्शन हम कर रहे हैं, कोई काम हम कर रहे हैं, कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं, तो वो होता है ड्राम का अर्थ. और इसी ड्राम से क्या बना है, ड्रामा. द अर्लीस्ट नॉन ड्रामाज वर रिटन अराउंड द 5th century BC, यानी जो हमारे शुरुआती ड्रामाज थे उनको हमारी जो 5वीं शताब्दी थी, उस 5वीं शताब्दी में उनको लिखा गया था. ए ड्रामा इज़ दैट विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन ए स्टेज. ड्रामा वो होता है जो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है. इट इज़ ए कंपोजिशन इन प्रोस फॉर्म, यानी ये गद्य के रूप में रचित होता है. यानी आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो चाहे आपके इंग्लिश हो, इनमें आपने देखा होगा हमारे 2 पार्ट्स रहते हैं हमेशा, गद्य और पद्य, जिसे हम इंग्लिश में प्रोस और पोइट्री कहते हैं. तो पोइट्री में तो आपकी सारी पोइम्स आ जाती है, कविताएं आ जाती हैं. प्रोस वाला जो सेक्शन रहता है वो आपके गद्य होते हैं, यानी उसमें पैराग्राफ, कोई स्टोरी, कोई नॉवल, कोई ड्रामा, ये सारी चीज़ें उसमें डाली भी रहती है. तो जो ड्रामा रहेगा आपका वो भी किस में आएगा, आपके प्रोस फॉर्म में ही आएगा. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, यानी ये साहित्य की जो अन्य फॉर्म्स होती है उससे बिल्कुल अलग होता है. एज इट इज़ मीन टू बी परफॉर्म्ड, यानी इसको परफॉर्म कैसे किया जा रहा है ये उस पर सारा बेस्ड है, यानी उस पर आधारित है. तो ये तो हुए आपके ऑर्गन ऑफ ड्रामा. अब आते हैं हमारे की टर्म्स ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा का जो की टर्म्स है, मेन मुख्य जो बिंदु है वो है इसका प्लॉट, यानी पूरा प्लॉट इसका कैसे तैयार किया जाएगा वो देखिए हम यहाँ पर समझेंगे इसको स्ट्रक्चर के द्वारा. इट कंसिस्ट ऑफ द स्टोरी, यानी इसमें एक कहानी होती है. दैट हैज़ इवेंट्स, जिसमें कोई ना कोई इवेंट्स होती है, घटनाएं होती है. दैट ऑक्यूर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी, यानी जो कि पूरे अध्याय के दौरान हमारे चलती रहती है या घटित होती रहती है. तो इस प्लॉट को हम स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं. देखिए आप, इसमें सबसे पहले आपके आ जाएगा एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन से मतलब जो आपकी शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है, जो आपका प्रदर्शन, आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वो आ जाएगा एक्सपोजिशन में.
एक्सपोजिशन से फिर हम चलेंगे हमारे राइजिंग एक्शन की तरफ, यानी जो बढ़ती हुई घटनाएं, जिससे कि हमारे आगे की जो कहानी है वो कंप्लीट होगी। फिर हम आएंगे क्लाइमैक्स की तरफ, यानी क्लाइमैक्स में मतलब मेन जो हमारी घटनाएं वगैरह और वो क्या थी वो सारा हमें पता चल जाएगा। और फिर आएगा हमारा फॉलिंग एक्शन, यानी हमारी जो सिमटती हुई घटनाएं, अब घटनाओं का क्रम थोड़ा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और फिर हम पहुंच जाएंगे हमारे डिनाउमेंट की तरफ, यानी अंत की तरफ, जो हमारा निष्कर्ष होगा या उपसंहार भी आप जिसे कह सकते हो। आप हिंदी में निबंध वगैरह लिखते हो, उसमें आप लास्ट में उपसंहार लिखते हो, तो वो ही हमारा डिनाउमेंट है। तो इनको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ताकि इनसे रिलेटेड मान लीजिए आपके कभी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप अच्छे से अटेंड कर पाओ। देखिए, सबसे पहले हम एक्सपोजिशन को समझते हैं कि एक्सपोजिशन क्या है। बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, जैसे कि मैंने आपको कहा, कहानी की शुरुआत, आपके स्टार्टिंग, प्रारंभ आपका। द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर द सेटिंग, बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, यानी बिगनिंग ऑफ द स्टोरी क्या हो जाएगी, जहाँ कहानी का प्रारंभिक परिचय होगा, उसकी पृष्ठभूमि होगी, व चरित्रों का परिचय हमें दिया जाएगा। यानी स्टार्टिंग में तो यही चीज़ें बताई हुई रहेगी, भाई कैरेक्टर्स कौन है उसमें, या वहाँ का बैकग्राउंड कैसा है, तो वो सारी चीज़ हमें कहानी के बिगनिंग में मिल जाएगी। तो वो हो गया एक्सपोजिशन। और दूसरा एक्सपोजिशन क्या हो जाएगा, द हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट पार्ट ऑफ द ड्रामा, यानी ड्रामा का ये वाला हिस्सा एक्सपोजिशन में आ जाएगा कि हु कौन है, व्हेन कब हुआ है, वेयर कहाँ हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके इसमें एक्सपोजिशन में आ जाएगी। फिर आता है इसमें हमारे कन्फ्लिक्ट, संघर्ष वाला पार्ट, द्वंद्व भी जिसे हम कहते हैं। तो वो कन्फ्लिक्ट क्या होगा, इट इज़ ए स्ट्रगल और क्लैश बिटवीन ऑपोजिंग कैरेक्टर्स और फोर्सेस, यानी इसमें क्या होगा, नाटक के जो दो विरोधी पात्र होंगे, एक दूसरे के विरोधी, शत्रु, दुश्मन, उनमें क्या दिखाया जाएगा, स्ट्रगल और क्लैश दिखाया जाएगा, यानी संघर्ष या टकराव दिखाया जाएगा। और दूसरा, इट कैन ऑक्यूर बिटवीन कैरेक्टर्स हु वांट डिफरेंट थिंग्स और द सेम थिंग्स, या नाटक के वे पात्र जो समान वस्तुएं या अलग अलग वस्तुएं चाहते हैं, उनके बीच भी ये क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यानी कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों ही कैरेक्टर्स को चाहिए, अब वो चीज़ अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, दोनों ही बातें हैं इसके अंदर। तो एक्सपोजिशन के बाद हमारे क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट के बाद शुरू हो जाते हैं हमारे फॉलिंग एक्शन। अब फॉलिंग एक्शन में क्या आएंगे, देखिए, इट इज़ द एक्शन दैट टिपिकली फॉलोज द क्लाइमैक्स एंड रिवील्स इट्स रिजल्ट्स, यानी ये नाटक का वह भाग होता है जो संघर्ष के बाद आता है और उसके परिणामों के बारे में बताता है। यानी पूरा संघर्ष वगैरह हो गया, जो भी कन्फ्लिक्ट होना था वो हो गया, अब उसके बाद का रिजल्ट क्या आया वो हमारे फॉलिंग एक्शन में बताया जाएगा। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस आफ्टर द क्लाइमैक्स, यानी इसमें वो घटनाक्रम भी शामिल किए जाते हैं जो संघर्ष के बाद उत्पन्न होते हैं। यानी संघर्ष के बाद अब क्या घटनाएं घटित हो रही है वो सारी भी किस में बताएंगे, फॉलिंग एक्शंस में बताएंगे। सस्पेंस बिगिंस टू लेसन, यानी यहाँ पर जो सस्पेंस है, यानी अब तक जो रहस्य हमारे लिए बना हुआ था वो यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये लीड्स टू द कंक्लूजन, यानी ये हमें कहानी के कंक्लूजन की तरफ ले जाएगा, यानी निष्कर्ष की ओर ले जाएगा। अप्लाई ए सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, और ये संघर्ष के समाधान को भी हमें बताएगा, यानी संघर्ष का अब रिजल्ट क्या निकला, क्या सॉल्यूशन हुआ उसका, वो भी हमें इस पार्ट में पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा ड्रामा का फॉलिंग एक्शन। फिर आ जाता है डिनाउमेंट, जिसे रिसोल्यूशन भी कह सकते हैं, और हिंदी में आप जैसे निबंध में लिखते हैं उपसंहार, वो उपसंहार भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसको और भी ज़्यादा हम समझ लेते हैं। देखिए, डिनाउमेंट होता क्या है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड कॉल्ड डिनाउ,
दैट मीन्स टू अनटाई, यानी ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द है डिनाउ, उस डिनाउ से बना है और जिसका अर्थ होता है अनटाई करना। टाई करना क्या होता है? बांधना किसी चीज़ को, तो अनटाई करना क्या हो जाएगा? उस चीज़ को खोलना। तो जो डिनाउ है उसका अर्थ भी क्या होता है? खोलना। यानी यहाँ पर सारी जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी सस्पेंस चल रहा था, जो भी घटनाएं संघर्ष चल रहे थे, उन सब का यहाँ पर खुलासा हो जाएगा। द फाइनल पार्ट ऑफ ए प्ले, मूवी और नरेटिव, यानी ये नाटक का या जो भी मूवी है, जो भी कहानी है, उसका अंतिम भाग होता है। विच द स्ट्रेंड्स ऑफ द प्लॉट आर ड्रॉन टुगेदर, चाहे सारे जो सिरे होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, यहाँ पर एकत्रित कर लिए जाते हैं। एंड मैटर्स आर एक्सप्लेन और रिजॉल्व, और जो भी मैटर है, जो भी मामला है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है या रिजॉल्व किया जाता है, यानी उसका जो भी फाइनल रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट यहाँ पर आपको डिक्लेयर किया जाता है, यानी उसको परिणाम तक ले जाया जाता है। तो ये हो जाता है आपके उस ड्रामा का डिनाउमेंट। यानी आपके जो ड्रामा है वो इस क्रम में चलेगा, आप ध्यान रखिएगा। पहले बिगनिंग में कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में बता दिया, जानकारी दे दी, घटनाक्रम के बारे में बता दिया। फिर फॉलोइंग एक्शंस आएंगे जिसमें संघर्ष वगैरह और चलेगा, संघर्ष का सारा वो सस्पेंस वगैरह कम होता जाएगा, और फिर ये हमारे किस तरफ पहुंच जाएगा? डिनाउमेंट की तरफ, जहां एकदम फाइनल इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे जो ड्रामा के पार्ट से। अब आती है डिवाइसेस यूज्ड इन ड्रामा, यानी ड्रामा में जो जो डिवाइस, जो जो उपकरण, जो जो चीज़ें काम में ली जाती है, यानी जिन जिन भावों के साथ ड्रामा को लिखा जा सकता है, वो भी हम कह सकते हैं। तो पहला है सैटायर। सैटायर आपने सुना ही होगा, व्यंग्य। विटी लैंग्वेज यूज टू रिडिक्यूलेट इट्स सब्जेक्ट फॉर प्रोवोकिंग चेंजेस, यानी ये साहित्य की एक विद्या होती है जिसमें उपहास, मजाक या आलोचना द्वारा सुधार करने का प्रयास किया जाता है। यानी उस व्यक्ति का उपहास उड़ाया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, यानी व्यंग्य के तौर पर उसे कोई ऐसी बात बोली जाएगी ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। तो वो क्या हो जाएगा? उसका सैटायर। दूसरा आ जाता है आपके सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू क्या होता है? आत्मकथन। आत्मकथन यानी स्वकथन, अपने आप में ही जो बोलता है। तो इसमें क्या होगा? एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड व्हेन बाय वन सेल्फ, यानी आत्मभाषण भी जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है? भाई ड्रामा चल रहा है पूरा, और ड्रामा का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या करेगा? स्वयं से ही बातें करेगा, और जो मंच पर जो आपके अदर कैरेक्टर्स हैं, उन अदर कैरेक्टर्स से वो इस प्रकार नाटक करेगा जैसे कि वो उनसे बिल्कुल अनजान है, उसे पता ही नहीं है कि उसके आसपास कोई है भी क्या। मतलब वो इस तरह दिखाएगा कि वो अपने मन में बातें कर रहा है, लेकिन हमें भी तो सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहा है अपने मन में। भाई बोलेगा नहीं तो हमें कैसे सुनाई देगा, नाटक कैसे बनेगा? तो वो हमें सुनाने के लिए तो एकदम अलाउड बोलेगा उस चीज़ को, लेकिन वो बात होगी इस तरीके से कि जैसे कि उसके आसपास के कैरेक्टर्स को वो बात सुनाई नहीं दे रही है, वो मन में ही वो बात बोल रहा है। वो होता है आपके सोलिलोक्यू, और ये हमें ड्रामा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे बात आती है सस्पेंस की। तो सस्पेंस तो हर ड्रामा में क्रिएट होता ही है। ये सस्पेंस रहेगा ही तभी ड्रामा क्या बनेगा? इंटरेस्टिंग बनेगा। ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और एक्साइटमेंट एज वेटिंग फॉर एन आउटकम, यानी ये वो मानसिक अवस्था या उत्तेजना की स्थिति होती है जिसमें निर्णय क्या होगा कि पसोपेश की स्थिति होती है। मतलब पसोपेश से मतलब है कि कन्फ्यूज़न बना रहता है कि भाई क्या निर्णय निकलेगा, क्या डिसीज़न निकलेगा, अरे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये जिंदा रहेगा या मर जाएगा, ये वापस आ जाएगा या चला जाएगा। मतलब हम ऐसे देखते देखते सोचते रहते हैं ना, वो सस्पेंस बना रहता है। मतलब वो पहले हमें उसका खुलासा नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ भी हम ड्रामा में देखते हैं। और ये सस्पेंस क्यों क्रिएट करते हैं? यूज टू बिल्ड इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस, यानी दर्शकों में रुचि व उत्सुकता पैदा करने के लिए ये सस्पेंस यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। यानी इससे आप और भी ज़्यादा इंटरेस्ट से ड्रामा को देखते या पढ़ते हैं।
तो ये हुआ हमारा ड्रामा कंप्लीट। तो ड्रामा की परिभाषा हमने देख ली, उसके अंदर जो टाइप्स रहते हैं, उसके जो ऑर्गन रहते हैं, उसके जो डिवाइसेस रहते हैं, वो सारी हमने बात कर ली है। और ड्रामा कैसे शुरू होकर किस तरह अंत की ओर पहुंचता है वो भी हमने समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा लिटरेरी टर्म्स आता है शॉर्ट स्टोरी। तो ये भी बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको। शॉर्ट स्टोरी जो लघु कथाएं होती हैं आपके, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है शॉर्ट स्टोरी। ए शॉर्ट स्टोरी इज़ ए फुली डेवलप्ड स्टोरी, यानी ये पूरी तरह से विकसित स्टोरी होती है, कहानी होती है, विच इज़ शॉर्टर देन ए नॉवल, यानी एक जो नॉवल होता है उपन्यास, उस उपन्यास से तो हमेशा ये क्या होगी, छोटी होगी। एंड लॉन्गर देन ए फेबल, लेकिन जो फेबल होती है आपके, जो ये लोक कथाएँ या जो पौराणिक कथाएँ वगैरह और आप ये पढ़ते हो कहानियाँ वगैरह, इनसे थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। इट टिपिकली टेक्स जस्ट ए सिंगल सिटिंग फॉर रीडिंग, यानी आप एक बार में ही इन कहानियों को पढ़ सकते हैं, यानी बैठ गए पढ़ने तो आप उनको शुरू से अंत तक एक बार में ही बैठकर पढ़ सकते हो। शॉर्ट स्टोरी फोकसेस ऑन द इंसिडेंट्स, यानी शॉर्ट स्टोरी उन घटनाओं पर फोकस करती है, बिगर और स्मॉलर, जो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। एंड इवोक्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फ्रॉम इट्स रीडर्स, और अपने पाठकों में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को इवोक्स करती है, यानी उनकी मजबूत भावनाओं को बाहर निकालती है। ए शॉर्ट स्टोरी ऑफन हैज़ ए फ्यू कैरेक्टर्स इन द प्लॉट, यानी शॉर्ट स्टोरी का अगर हम प्लॉट देखें तो उसमें बहुत ही कम कैरेक्टर्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेकर और शॉर्ट स्टोरी नहीं बनाई जाती, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 कैरेक्टर्स ही आपको मिलेंगे। तो वो जो स्टोरीज़ होंगी वो आपकी सारी क्या होंगी, शॉर्ट स्टोरी। आपको बस मेन चीज़ ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट स्टोरी नॉवल से छोटी होती है और फेबल से बड़ी होती है, ठीक है। ये तो भी आपके डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी के फीचर्स क्या होते हैं। तो देख लीजिए, एज ए शॉर्ट स्टोरी इज़ मोस्टली ए शॉर्ट नरेटिव, यानी इसको शॉर्ट नरेटिव भी हम कह सकते हैं। एंड हैज़ फ्यू फीचर्स, और इसके फीचर्स बहुत कम ही होते हैं क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है तो ज़्यादा चीज़ें इसमें काम में आती नहीं है। द स्टैंडर्ड फीचर्स इंक्लूड एक्सपोजिशन, यानी सबसे पहले एक्सपोजिशन, वही जो हमने ड्रामा में देखा वही इसमें होगा, एक्सपोजिशन आएगा इसमें भी, ठीक है। प्रदर्शनी आएगी, कैरेक्टर्स वगैरह और के बारे में हमें बताया रहेगा। कॉम्प्लिकेशंस, फिर उन कैरेक्टर्स में, उनके रिश्तों में या उनके परिवार में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएगी उनके बारे में बताया रहेगा। क्राइसिस, यानी कोई संकट आ गए हैं, क्लाइमैक्स भी उसका आएगा, एंड रिसोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस, और फिर अंत में वही क्राइसिस का रिसोल्यूशन कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी समाधान उसका निकालना है वो अंत में निकाल दिया जाएगा, यानी बड़े शॉर्टली ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाती है। However, it is not essential that all short stories follow the same pattern. हालांकि ये भी एसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं उनके पैटर्न एक जैसे ही होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि सब में ये सारी चीज़ें आए, एक्सपोजिशन आए, कॉम्प्लिकेशन आए, क्राइसिस आए, क्लाइमैक्स आए, रिसोल्यूशन आए, यानी कुछ में थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन चलती मोस्टली वो इसी टाइप से हैं। ये सारी आपके शॉर्ट स्टोरीज़ होती है। तो शॉर्ट स्टोरी में बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, इसकी डेफिनेशंस क्या है और इसके मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये हैं हमारे लिटरेरी टर्म्स, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी। थैंक यू।